Hello friend, welcome to A Nursing Classes. Today we are discuss about इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि साइकोथेरेपी क्या होती है, उसके कितने टाइप होते हैं, उन सब के बारे में हमने अच्छे देखा था, ओवरव्यू लिया था। अब इस वीडियो में हम उसके जो टाइप हैं उसके डिटेल में उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो है वो है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी ट्रीट वन पर्सन एट ए टाइम। इट बेस ऑन वन टू वन relationship, so its effectiveness depend upon therapeutic trusting relationship। जो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी यहाँ नाम पे ही क्लियर है कि ऐसी साइकोथेरेपी ऐसी थेरेपी जो कि इंडिविजुअली दी जा रही है, मतलब इसमें एक टाइम पे एक ही पर्सन को इसके थ्रू ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये मेनली जो बेस होता है ये रिलेशनशिप पे बेस होता है, वन टू वन रिलेशनशिप पे, मतलब एक थेरेपिस्ट और एक पेशेंट, इस पे ये बेस होता है। और अगर हम इसकी मेन बात करें तो अगर ये जो इफ़ेक्टिवनेस है इसका वो तब होगा जब इसमें ट्रस्ट होगा, जब पेशेंट थेरेपिस्ट पे जब ट्रस्ट करेगा, ठीक है, तभी इसका इफ़ेक्टिवनेस हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा इस थेरेपी का। इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल थेरेपी। इसके अंदर कौन कौन से सब टाइप हैं इसके, तो इट इंक्लूड्स हिप्नोसिस, साइको एनालिसिस, एब्रिएशन एंड अदर सपोर्टिव थेरेपी। इसमें से फर्स्ट बात करते हैं साइको एनालिटिक थेरेपी। ये क्या होता है? साइको एनालिटिक थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय फ्रेड। दिस थेरेपी इज बेस्ड ऑन 5 थ्योरी। जो ये साइको एनालिसिस थेरेपी जो है ये सिगमंड फ्रेड के द्वारा दी गई थी, ठीक है, या डेवलप की गई थी। ये टोटली 5 थ्योरी पे बेस है। ये थेरेपी 5 थ्योरी पे बेस है, उसी के अकॉर्डिंग या उसी के आधार पे ये जो है ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाता है इस थेरेपी के अंदर। इसमें फर्स्ट जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ माइंड, जिसमें हम देखते हैं लेवल ऑफ माइंड देखते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, थ्योरी ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, एंड लास्ट इज थ्योरी ऑफ ड्रीम। ये 5 थ्योरी है जिसके बेसिस पे साइको एनालिसिस थेरेपी दी जाती है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ ड्रीम जो फर्स्ट वो क्या है, थ्योरी ऑफ ड्रीम। थ्योरी ऑफ ड्रीम फोकस ऑन रिप्रेस इम्पल्सेस एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा ऑन मेंटल लाइफ। जो थ्योरी ऑफ ड्रीम है ये फोकस करता है जो भी रिप्रेस इम्पल्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो रिप्रेस थॉट या फिर आइडिया या डिजायर हैं, या फिर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है किसी पेशेंट का, ये उस पर फोकस करता है। ये उसी को मतलब स्टडी करता है। ये थ्योरी ऑफ ड्रीम हम उसी का पता लगाते हैं कि कौन सी ऐसी डिजायर या फिर कौन सा ऐसा ट्रॉमा है जो कि पेशेंट को ट्रिगर कर रहा है मेंटल इलनेस की तरफ। फ्रेड एनालाइज्ड ड्रीम एज रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। सिगमंड फ्रेड ने ये एनालाइज किया था कि जो ड्रीम होता है वो एक रॉयल रोड है अनकॉन्शियस का, मतलब कि जो ड्रीम के थ्रू हम पेशेंट के अंदर जो उसकी छुपी हुई फीलिंग है जो वो सप्रेस करके रखा हुआ उसको जान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेड अनकॉन्शियस फॉरबिडन डिजायर स्टिमुलेट एंजाइटी एंड इट रीअपेयर इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम एंड प्रोवाइड ग्रेटिफिकेशन ऑफ फैंटेसी एंड इट इज नोन एज ड्रीम वर्क। फ्रेड के अकॉर्डिंग जो अनकॉन्शियस फॉरबिडन डिजायर होता है, मतलब हम जानबूझ के नहीं करते लेकिन वो फीलिंग जो होती है वो भूल जाती है, ठीक है, मतलब वो सप्रेस हो जाती है। वही क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है एंजाइटी को, उससे एंजाइटी होती है। जो हम जानबूझ के किसी चीज़ को बिना अनजाने में जब किसी चीज़ को हम सप्रेस करते हैं, किसी फीलिंग को, उससे एंजाइटी होती है। और यही एंजाइटी हमें ड्रीम के फॉर्म में दोबारा से देखने को मिलती है। जब हम ड्रीम में उस डिज़ायर को फुलफ़िल कर लेते हैं तो हमें एक ग्रेटिफिकेशन मिलता है अपने फैंटेसी में, और इसी को बोलते हैं ड्रीम वर्क। तो थ्योरी ऑफ ड्रीम के अकॉर्डिंग मतलब हम जो पेशेंट है उसके ड्रीम के अकॉर्डिंग उसको हम एनालिसिस करके उसके बारे में जान सकते हैं कि वो कैसा सपना देखता है, हम तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सेगमेंट एक फ्रेड के अकॉर्डिंग था। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी या थेरेपी, कि कौन कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम साइको एनालिसिस थेरेपी दे सकते हैं। इसमें फर्स्ट आता है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन का मतलब होता है कि पेशेंट को पूरी तरीके से छूट देना कि उसके मन में जो भी थॉट, जो भी आइडिया या फिर जो भी डिज़ायर हैं या जो थॉट आ रहे हैं उसके मन में, ठीक, उसके माइंड में, वो एक्सप्रेस करे, ठीक है। इसी पे फोकस किया जाता है।
It involves a patient who is encouraged to say everything that come to his her mind। मतलब वही चीज़ कि जो भी उसके माइंड में आ रहा है उसको बोला जाता है कि आप मतलब उसको एक्सप्रेस करें, आप उसको हम बताएं। Then after patient express all repressed desire in front of therapist and then after patient feel better, it also known as catharsis। जब पेशेंट अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, जो रिप्रेस डिजायर है उसको एक्सप्रेस करता है थेरेपिस्ट के सामने, तब पेशेंट को कुछ हल्का महसूस होता है, ठीक है, कुछ मतलब रिलीफ मिलता है अपने स्ट्रेस से, हम बोल सकते हैं एंजाइटी से। इसी को इस जो प्रोसेस होता है इसको हम कैथार्सिस के नाम से भी जानते हैं, मतलब फ्री एसोसिएशन का दूसरा नाम बोल सकते हैं कैथार्सिस होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है ड्रीम एनालिसिस, जो हमारा है सेकंड टेक्निक। ड्रीम एनालिसिस। बाय ड्रीम एनालिसिस थेरेपिस्ट फाइंड आउट द रिप्रेस्ड थॉट एंड फीलिंग ऑफ ए पेशेंट। ड्रीम एनालिसिस के थ्रू जो थेरेपिस्ट हैं वो पता लगाते हैं कि पेशेंट के अंदर कोई ऐसी थॉट, ऐसी कोई फीलिंग या डिजायर तो नहीं है जो पेशेंट रिप्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको ड्रीम के थ्रू वो थेरेपिस्ट पता लगाते हैं। ही कलेक्ट ड्रीम मटेरियल इन एवरी सेशन एंड डिटेक्ट द कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस बाय एनालाइजिंग द रिप्रेस्ड थॉट। वही बात हुई कि उससे जो ड्रीम मटेरियल का मतलब इसमें जो ड्रीम वो देखता है उसके बारे में जो थेरेपिस्ट है वो उस हर सेशन में उससे पूछता रहता है कि आपने क्या देखा, आज क्या देखा, फिर अगले सेशन में जब दोबारा आएगा तब क्या देखा। ऐसे करते करते लास्ट टाइम पे उसको एक डेटा मिल जाता है। अब उन सबको वो एनालाइज करता है थेरेपिस्ट और पता लगाता है कि जो मेंटल इलनेस हो रहा है पेशेंट को वो किस वजह से हो रहा है, ठीक है, कहीं वो रिप्रेस्ड थॉट की वजह से तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें करके वो पता लगाता है। ये इसको बोलते हैं ड्रीम एनालिसिस, इस टेक्निक को। हमारा जो नेक्स्ट है टेक्निक वो है ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है, ठीक है, हमने पहले ही देखा था कि जो ये थेरेपी है ये थ्योरी पे बेस है। इसमें ईगो डिफेंस हमने देखा, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म देखा था, उसी के अंदर ये ट्रांसफेरेंस आता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ साइको एनालिसिस। ट्रांसफेरेंस इज डिस्प्लेसमेंट बाय द पेशेंट ऑफ अफेक्ट एंड फीलिंग फ्रॉम वन इम्पॉर्टेंट पर्सन टू अनदर, स्पेशली टू दी थेरेपिस्ट। ट्रांसफेरेंस में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो जिसको बहुत ज़्यादा जिस पे भरोसा करता है, अपने फैमिली मेम्बर हो सकते हैं उसके, या फिर उसके कलीग्स हो सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है जिसको वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, तो जो फीलिंग अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के लिए रहती है वही सेम वो जब थेरेपिस्ट पे लाता है, ट्रांसफ़र करता है मेनली इस थेरेपी में, तो वो कहलाता है ट्रांसफर्स। मतलब ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई पेशेंट है वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में और वहाँ पर जो एक नर्स है वो उसकी केयर कर रही है, ठीक है, उसका टाइम पे उसकी हेल्थ को मॉनिटर कर रही है, उसको मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, डाइट दे रही है, सब कुछ मेंटेन कर रही है, मतलब प्रॉपर तरीके से उसका केयर कर रही है। तो जो पेशेंट होता है वो उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि जैसे मेरी बेटी मेरा केयर करती है सेम वैसे ही ये भी केयर करती है। तो इसमें इस टाइम पर होता क्या है, जो फीलिंग और जो थॉट उस पेशेंट के मन में अपने बेटी के लिए थे वही सेम उस नर्स के लिए भी आ जाते हैं। इसी को बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। इसी चीज़ का यूज करते हैं थेरेपिस्ट एनालाइज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मेनली ट्रस्ट का काम होता है। ट्रस्ट बिल्डिंग जब होती है तो पेशेंट के अंदर ये फीलिंग आती है, वो पेशेंट अपने मन के बातों को, अपने थॉट या फिर डिजायर को सामने रखता है थेरेपिस्ट के, और इस तरीके से जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट के जो मेंटल इलनेस का कॉज उसको पता लगाते हैं इस टेक्निक का यूज करके। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ साइको एनालिसिस थेरेपी। कौन कौन से टाइप होते हैं साइको एनालिसिस थेरेपी के। इसमें मेनली दो टाइप होते हैं। हम पहला पढ़ते हैं क्लासिकल साइको एनालिसिस थेरेपी। इट नीड 3 to 5 विजिट पर वीक फॉर ए पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर। इसमें जो विजिट की बात करें कि कितने विजिट होती हैं या सेशन बोल सकते हैं हम, तो इसमें 3 से 5 विजिट होते हैं हर हफ्ता में, ठीक है, हर सप्ताह में होते हैं, और ये 3 से 5 साल तक ये चलता रहता है, ठीक है। इट नीड नो हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन। इसमें कोई भी हिस्ट्री टेकिंग की जरूरत नहीं है कि हिस्ट्री उसका पेशेंट का लेते हैं या फिर कोई एग्जामिनेशन नहीं करते हैं पेशेंट का, ठीक है। इट द पेशेंट इज अलाउड टू कम्युनिकेट इन अनगाइडेड वे। इसमें पेशेंट को हम गाइड नहीं करते हैं, ना ही कोई डायरेक्शन देते हैं आपको इस तरीके से बोलना, कोई भी नहीं। वो अपने मन से जो उनके मन में थॉट होता है वो अपने तरीके से उसको बोलते हैं। हम कोई भी उसमें गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। नो एडवाइस इज एवर गिवन, और कभी भी इसमें कोई एडवाइस नहीं दी जाती है पेशेंट को।
क्रक्स ऑफ दी थेरेपी इज ऑन इंटरप्रिटेशन। जिसका कोर होता है इस थेरेपी का, मतलब जो इम्पोर्टेंट है थेरेपी का पार्ट, वो ये है इंटरप्रिटेशन। मतलब जो पेशेंट जो अपनी बातों या जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है थेरेपिस्ट से, उसी के थ्रू जो थेरेपिस्ट है वो पता लगाता है, ठीक है, इस मेथड में मेनली, इस टाइप में। तो जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा पेशेंट अपने प्रॉब्लम को, और उसको जितने अच्छे तरीके से जो थेरेपिस्ट है उसको वो एनालाइज करेगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा, ठीक है, तो उसका थेरेपी का हमें इफ़ेक्टिवनेस उतना ही अच्छा देखने को मिलेगा।